हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। देखो कह रहा है एक क्लासरूम है, उसमें 4 दोस्त बैठे हुए हैं। एट द पॉइंट किस किस पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, जैसा फिगर में दिखाया गया है। ए पे, बी पे, सी और डी पॉइंट पे बैठे हुए हैं वो। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली जो है वो क्लास में जाती हैं भाई। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होता है, चंपा आस्क्स चमेली, चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती कि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। देखो एबीसीडी की बात हो रही है, पहले इसको मिला लेंगे भाई, ए बी सी और डी, ये ऐसे है। तो ये कहती है, चंपा कहती है, चंपा पूछती है चमेली से क्या, कि क्या तुम ऐसा नहीं सोचती कि ये एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली जो है वो असहमत हो जाती है, सहमत नहीं होती उससे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए बताना है कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि उनमें से कौन सही है। तो देखें भाई, ये एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले तो ए के पॉइंट लिख लेंगे हम। यहाँ पे देखो x का कितना है, यहाँ पे 3 है और y का कितना है, 4 है। तो ये पॉइंट कितना आ गया, 3,4, यहाँ लिख लेंगे 3 और 4 है ये। b की बात करें तो b कितना है, x का तो 6 है और y का कितना है, 7 है। x का देखिए ना इस लाइन पे 6 आएगा, फिर y का कितना है, 7। c पे बात करें तो c x का कितना है, 9 है, 9 और यहाँ कितना है, 4, y का कितना है, 4। और d की बात करें तो x का कितना है, 6 और इसका कितना है, 1, y का कितना है, 1, y कोऑर्डिनेट कितना है, 1। ठीक है भाई, अब हमें ये चेक करना है कि एक स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर चेक करने के लिए स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम साइड्स निकालते हैं या हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है अपने पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बात करें तो a और b अपने पास क्या है इसमें, यहाँ पे अगर बात करें तो देखें इसको, ये मैं यहाँ अगर मैं बना लूँ a और b, ये a है और ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। तो a के कितने हैं, 3 और 4 है, और ये क्या है, यहाँ पे b का कितना है, 6 और 7 है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ से लिख लिए हैं। ठीक है, अब इनको नाम ले लें इनके अकॉर्डिंग। मान लिया कि ये देखें, ये पॉइंट ये यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये x1 का काम कर रहा है और ये किसका कर रहा है, y1 का। किसका कर रहा है, y1 का। इसके लिए ये x2 का काम कर रहा है और ये y2 का। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। यहाँ पे देखो x2 कितना है भाई, x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 3 का क्या करना है, स्क्वायर प्लस y2 7 है, यहाँ से देखें माइनस y1 कितना है, 4 और उसका क्या करना है, स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस, और यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ कितना आ गया, √18। अब √18 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को 2 से करेंगे 9 पे गया और 3 से 3 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, √18 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। देखें 2 × 3 × 3 फैक्टर करके लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट है तो जो है इसमें से एक 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3√2 हो जाएगा भाई। तो ये साइड जो है AB साइड जो है वो कितनी आ गई, 3√2 आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे साइड BC, डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ किसकी, बीसी की, डिस्टेंस ऑफ बीसी जो साइड है उसकी बात करें तो अंडर रूट ऑफ, अब बी और सी को लिख लेंगे भाई। मान लिया आपने बी और सी को यहाँ लिख लेते हैं हम, ये बी है और ये सी है। बी के क्या पॉइंट हैं, 6 और 7 हैं, ठीक है, और सी के क्या है भाई, 9 और 4 हैं, 9 और 4। अब यहाँ पे x1 y1 है, ये x2 और y2 है, ठीक है, ये इसके लिए x1 y1 का काम कर रहे हैं और ये x2 y2 का कर रहे हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला अगर यूज होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। बाई चांस अपने से मिस्टेक हो जाए तो हमें फॉर्मूले के नंबर तो एटलीस्ट मिलेंगे। यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू अब हम यहाँ पे रखेंगे, x2 कितना है भाई यहाँ 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 माइनस y1 कितना 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो अंडर रूट ऑफ ये कितना बन गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ भी यहाँ माइनस का 3 बना, लेकिन माइनस के 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आएगा 9, तो रूट 18 ही आया, ये भी कितना आया रूट 18, और उसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, इसकी तरह ही लिख देंगे। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ किसकी भाई, डिस्टेंस ऑफ बीसी का कर दिया हमने। अब हम करते हैं सीडी की बात, किसकी बात करते हैं, सीडी की। तो सीडी की बात करें तो ये सी के पॉइंट लिख लो, डी के लिख लें। देखो सी के कितने अपने पास 9 4 है ना, वहां पे देखिए फिगर में 9 4 कितना है 9 4, और डी का पॉइंट कितना है 6 और 1, 6 और 1 यही है। अब यहाँ पे ये x1 का काम, ये y1 का, ये x2 का कर देगा और ये y2 का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है भाई 6 माइनस x1, फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए यहाँ देखते रहे आप, x2 मैंने 6 रख दिया माइनस x1, x1 कितना 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे इज इक्वल टू, तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखें ये 3 माइनस का 3 बचा भाई, उसका स्क्वायर होगा तो प्लस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 9, और सिमिलरली यहाँ माइनस 3 बचेगा, उसका स्क्वायर होगा तो प्लस का 9 ही आएगा, रूट 18 आएगा, और रूट 18 को लिख देंगे 3 रूट 2, सेम आ रहे हैं सब। अब हमने एक और डिस्टेंस फाइंड करेंगे साइड की, डिस्टेंस ऑफ क्या, ये सी डी कर दिया हमने, अब ए डी फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं ए डी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ए डी फाइंड आउट कर रहे हो तो इसमें भी वही बात है, ए और डी के पॉइंट अपने को, ए और डी के, ए के क्या है भाई अपने पास 3 4 3,4, और ये कितने हैं 6 और 1, तो ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा। तो यहाँ पे अब रख लेंगे पॉइंट, देखो x2 माइनस x1, x2 का काम कौन कर रहा है 6, तो 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम 1 कर रहा है माइनस y1 का 4 कर रहा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 नहीं आने वाला है, रूट 18 आएगा, और उसको 3 रूट 2 लिखेंगे। देखो सभी साइड्स तो हमारी इक्वल आ गई हैं। अब साइड्स जो हैं इक्वल, तो आपको पता है कि साइड्स इक्वल किसकी होती हैं, रोम्बस की भी होती है, रोम्बस की साइड्स भी तो सभी इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में और जो अपना स्क्वायर है उसमें अगर हम बात करें तो रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते स्टूडेंट्स, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। देखिए अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस समझना है तो मैंने 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, वहाँ पे है 8th चैप्टर का अगर आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वहाँ पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और स्क्वायर, रेक्टेंगल सबके बारे में मैंने डिफरेंस बता रखा है। आप वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर रहें, आप रटे नहीं, चीज़ों को समझें। देखिए जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो
बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको स्क्वायर शो करने के लिए डायगोनल और इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल, यहाँ पे बात करें डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए, देखो डायगोनल क्या क्या है इसका, AC है और एक BD है। तो AC की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे बात करें तो A और C की बात करें तो देखो 3 4 है और 9 4 है। ये मान लिया इसके लिए x1 और y1 का काम कर रहा है और ये किसका कर रहा है, x2 y2 का कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, x2 कितना है 9 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए आप ये ना समझें कि इनके इक्वल आएगा, ये साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, ना कि ये जितने भी आएंगे वो सभी इक्वल आएंगे। इस बात का ध्यान दें, डायगोनल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखें 9 और 3, तो अब यहाँ पे करेंगे तो y2 माइनस y1 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया, इसका स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा। यहाँ 3 हुआ भाई, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9 बनेगा ना, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया देखो 3 बना, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और इसका कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो अब डिस्टेंस ऑफ, सिमिलरली अब हम डायगोनल किस डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल BD की, किसकी बात करेंगे BD की। तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए BD की बात करें तो BD में ये हम मिटा देंगे, ये हमने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लिखे हैं, ये तो जस्ट आपको रफली लिख लेना है, नाम लेना है। इसको x1 y1 का नाम ले लें, इसको x2 y2 का ले लें। मैंने बताया है आपको कि ये नहीं होता कि इसी को x1 y1 का नाम लेना था, नहीं, आप इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन उल्टा ऐसे नहीं करें, ये x1 तो इसका लें और y2 जो है इसको y2 मान दें, नहीं, इसको अगर x1 मान रहे हैं तो इसको y1 ले, फिर ये बात ध्यान दें। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, 6 माइनस में 6, देखो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 का काम कौन कर रहा है 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये 6 आ गया भाई, कितना आ गया यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखें 6 आ गया अपना, तो 6 का यहाँ पे 0 हो गया। ये यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको दुरुस्त करेंगे भाई। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट जो है 36 का क्या 6। यहाँ पे देखेंगे तो 6 में 6 गया 0, और यहाँ पे माइनस के 6 बचेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 आएगा, अंडर रूट ऑफ 36, और ये भी कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। इस मिस्टेक को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेंगे यहाँ। अब देखें ये दोनों आपस में इक्वल आए कि नहीं, ये दोनों इक्वल आ गए डायगोनल, और ये चारों आपस में इक्वल आ गए जो इनकी साइड्स थी। और यही तो कहता है स्क्वायर कि साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी आपस में डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गई इक्वल। एंड और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी भी इक्वल हैं। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या है ये, एक स्क्वायर है। तो ये जो डिसएग्री कर रही थी चमेली, मतलब चमेली गलत थी, कौन सही थी, चंपा सही थी। भाई इसने ये भी तो पूछा है इसने कि क्या उनमें से कौन करेक्ट है, तो ये तो चमेली तो डिसएग्री कर रही थी, इट मीन्स चमेली तो डिसएग्री कर रही थी, तो है सहमत थी कि एक स्क्वायर है। तो चमेली इसमें सॉरी चंपा क्या है इसमें, चंपा सही है। तो यहां लिख देंगे चंपा इज राइट, चंपा इज राइट, चंपा सही है, चंपा सही है भाई, स्क्वायर बन रहा है वो, ठीक है। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपका।